चलिए, वर्णमाला स्टार्ट करा है अपन ने। वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अगर बाएं से स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ए से या जेड से? तो सर ए से स्टार्ट होगा। और अगर दाएं से स्टार्ट करा अपन ने तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जेड से। बात समझ गए? तो सर ये कौन सा पक्ष है आपका? बायां पक्ष है। वो वहां से स्टार्ट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? दायां पक्ष है। इसमें भांति भांति के क्वेश्चन रहेंगे। अपने को इस एबीसीडी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा है। और कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा है मतलब अपने को सारे लेटर के स्थान पता है, कौन से स्थान पर कौन बैठेगा, पता है या नहीं है? अरे सर पता है। तो इसलिए इस एबीसीडी का अपने इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको इसका स्थान नहीं पता, जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग अपने से नहीं पढ़ा, उनके लिए एबीसीडी की जरूरत पड़ेगी। बात समझे क्या? तो सर मैंने यहां से स्टार्ट करा। अब बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं पांचवा कौन सा होगा? तो सर बायां मतलब कहां? लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सा? 12। सर लेफ्ट से 12 नंबर पे क्या होता है? एल। अरे लेफ्ट से 12 नंबर पर क्या होता है सर? एल ही होता है। लेफ्ट से 12 नंबर पर एल। इसके भी कौन से? दाया या बाया? इसके भी दाया। दाया मतलब एल से आगे बढ़ोगे या एल के पीछे आओगे? सर एल से आगे बढ़ेंगे। तो कितना आगे बढ़ना है आपको? 5। कितना आगे बढ़ना है? 5 स्थान आगे बढ़ना है। तो सर 5 इसमें और जोड़ देंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। और सर लेफ्ट से 17 नंबर पे क्या होता है? क्यू। बात समझे क्या? उतारना तो कुछ था ही नहीं इसमें, सिर्फ केवल समझना था। उतारने वाला भी कुछ दे ही नहीं रहा हूं, केवल समझना। तो सर मैंने बाएं से स्टार्ट करा। कहां से स्टार्ट किया मैंने इसको? बाएं से स्टार्ट किया। बाएं से मैं गया 12वें नंबर पर। सर मेरे को बाएं से सारी एबीसीडी के स्थान पता है? पता है या नहीं पता है? अगर मैं आपसे बोल दूंगा कि 15 नंबर पे क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे? सर ओ आएगा। पर ये ओ है कहां से? लेफ्ट से या राइट से? सर ये लेफ्ट से। कहां से? ये लेफ्ट से। अपन ने लेफ्ट से इसको अच्छे से याद कर रखा है। अब मेरे को लेफ्ट से जाना 12 नंबर पर। तो सर लेफ्ट से गया 12 नंबर पर मेरा क्या है? एल। अरे है या नहीं है? एल 12 नंबर पर। अब इस लेफ्ट पे 12 नंबर पे आपका एल है तो ये वाला कौन सा पक्ष होगा? दाया या बाया? सर ये दाया होगा। और ये वाला कौन सा होगा? सर ये बाया होगा। पर्टिकुलर लेटर की बात कर रहा हूं मैं। अब एल से मतलब 12वें के दाएं कौन सा अक्षर? सर पांचवा अक्षर। तो सर यहां से पांचवा देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवे। पांचवे पर क्या आ जाएगा? सर क्यू आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? पर आपको ये तरीका याद नहीं करना है, आपको केवल इतना सा फंडा याद करना है। आगे एक और देता हूं मैं समझाने के लिए, फिर बाद में आपको करने के लिए दूंगा। आपको दे दिया जाता है कि यदि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? एच होगा। देखो सर बाएं से 15, ये तो पता अपने को 15 नंबर पे कौन है? अरे कौन है? ओ है। 15 नंबर पर सर ओ है। ओ का बायां इधर होगा या इधर होगा? सर इस तरफ होगा बायां। और बाएं से किस तरफ जाना है? 7वें अक्षर पर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कहां पहुंच गए सर आप? एच पर। अरे पहुंचे या नहीं पहुंचे आप? तो सर कहां पहुंच गए आप? एच पर। तो लेफ्ट से क्या हुआ? 15। और लेफ्ट इसके भी अपन ने क्या लिया? लेफ्ट से 7वां लिया। तो अपन कहां पहुंचे? सर अपन एज पर पहुंच गए। बात क्लियर है? अरे बात समझे क्या? एक चीज और दे रहा हूं मैं कि यदि दाएं अक्षर से, यदि वर्णमाला के दाएं 22वें के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा सर?
सर दाएं से कहां आना है अपने को? 22 पर। सर अगर बाएं से 22 पर चलेगा तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं? अरे वी पर पहुंच जाऊंगा मैं। सर अगर मैं बाएं से 22 पर आ गया तो कहां पहुंच जाऊंगा सर मैं? इस वी पर आ गया, ये वी 22 पर है। अरे 22 पर है या नहीं है? पर मुझे जाना कहां से है सर? दाएं से जाना है। तो 22 का अपोजिट क्या होता है? अरे वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। ई ईवी अपन ने याद कराया था इवनिंग से, ईवी। तो देखो अगर दाएं से आप जाओगे सर 22वें अक्षर पर, तो 22वें अक्षर पर क्या मिलेगा आपको? ई। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात समझे क्या? तो सर दाएं से आप चले गए 22वें अक्षर पर, आपको क्या मिला? ई। सर राइट से आप गए तो 22वें अक्षर पर क्या मिला आपको? ई। अरे मिला या नहीं मिला 22 पर ई? अब इसके भी क्या, दाया या बाया? सर दाया। अब ये ई क्या दाया किधर होगा? इस तरफ होगा या उस तरफ होगा? सर इस तरफ होगा। इसका दाया, इस ई का दाया इस तरफ होगा। इससे कौन सा वर्ड लेना है सर? नवा वर्ड लेना है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां पर आ जाएंगे सर? एन पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे सर? एन पर आ जाएंगे। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा सर? एन। इसके भी राइट सर नवा। तो नवे में क्या हो रहा है सर? यहां पर अपने को एन मिल रहा है। बात समझे क्या? अरे किसी को कोई समस्या तो नहीं है? पक्का एन ही मिल रहा है? देखना बेटा, सर जब मैंने दोनों में दाएं दाया दिया है, दोनों में क्या दिया है? दाया दाया दिया है। जो 12 में से 9 घटाओ कितना बचेगा? 22 में से 9 घटाओ कितना बचेगा? तो 13 पे तो तुम्हारा हाँ एन आ रहा। सही सही है। दोनों में दाया दाया दिया है, दोनों में क्या दिया है सर? बाया बाया दिया है। अरे दिया या नहीं दिया है? यहां मैंने क्या दिया है सर? एक बाया एक दाया। सर एक बाया और एक दाएं में पहले बाएं जा रहा हूं तो 12 हो रहा है। कहा हो रहा है सर? 12। कहां से जा रहा हूं? बाएं ओर से। तो बाईं ओर से 12वें नंबर पर क्या मिला है? एल। और फिर मुझे कहां जाना है सर? दाईं ओर जाना है। तो 12 से स्थान कहां पहुंच गया? सीधे 17 नंबर पर। मतलब यहां पर मेरा अगर अलग अलग रहता है मामला, अगर एक लेफ्ट और एक राइट मिलता है तो मेरे अंकों के स्थान क्या होते हैं सर? आगे बढ़ते हैं या फिर जुड़ते हैं। बात समझे क्या? सर सेम कंडीशन मैंने यहां देखी है और सेम कंडीशन मैंने यहां भी देखी है। यहां पर मेरा क्या है सर? दाएं से 10वां है। ये दाएं से आया था तो 10वां था सर। और फिर उसके भी कौन सा? दूसरे पे सर कहां गया था मैं? 12 नंबर पर आ गया था। तो मेरे 10 से कितने स्थान बढ़ गए सर? 2 स्थान बढ़ चुके हैं। कितने स्थान बढ़ चुके हैं? 2 स्थान बढ़ चुके हैं। तो यहां भी क्या है सर? एक राइट है और एक क्या है? लेफ्ट है। बात समझे क्या? फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जब दिया है मैंने, तो सर यहां भी क्या है? लेफ्ट है और यहां भी क्या है? लेफ्ट है। दोनों तरफ लेफ्ट है। तो तीसरे क्वेश्चन में मैं बाएं छोर से 15 नंबर पर गया। कहां से गया मैं? बाएं छोर से 15 नंबर पर गया। तो मुझे क्या मिला? 15। और फिर वापस इसके में कहा गया? बाईं ओर गया। तो कौन से नंबर पर आया सर? 7वें नंबर बाईं ओर गया। तो 15 से स्थान मेरा सर, 15 से स्थान मेरा क्या आ गया? सीधे 8 आ गया। तो 15 पे मेरा क्या था? ओ था। और मेरा आंसर क्या आया? एच आया। तो एच ओ से पहले आता है या बाद में आता है? सर पहले आता है। तो मतलब यहां पर अगर लेफ्ट लेफ्ट दे रहे हैं तो अंकों का मान क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। बात समझे क्या? अंकों का मान क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। फिर उसके बाद में यहां पर आया, सर मेरे को दाएं से दिया गया। यहां भी देखो भैया क्या है सर? एक राइट ये दे रखा है और एक को राइट ये दे रखा है। कितने राइट दे रखे हैं सर? 2 राइट दे रखे हैं। कितने राइट दे रखे हैं? 2 राइट दे रखे हैं। पहले मैं राइट से आता हूं 22 में, मुझे क्या मिलेगा सर? 22 नंबर पे क्या मिला मेरे को? ई। क्या मिला मेरे को? ई मिला। ई। अब इसके भी कहा जाना है मेरे को? दाएं। तो सर 22 से मैं दाया जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या मिलेगा मेरे को? एन। एन मिलेगा। सॉरी क्या मिलेगा मेरे को? एन। तो सर पहले में कौन सा स्थान पे था? 22वें पे। कहां से सर? दाएं से। अब मैं दाएं से कहां पहुंच चुका हूं सर? 13वें में पहुंच चुका हूं। तो मतलब मेरा स्थान क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर मेरा कम हो रहा है। तो भैया यहां से कुछ 4 चीजें आप याद रखेंगे कि सर अगर एक लेफ्ट और एक राइट दिया जाता है तो हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। लेफ्ट राइट क्या होगा सर? जुड़ेगा।
सर राइट और लेफ्ट क्या होगा, ये भी जुड़ेगा, पर लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा सर, माइनस होगा, और राइट राइट क्या होगा सर, माइनस होगा। बस इससे अपना काम हो जाएगा, इससे अपना काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा पहले क्वेश्चन पर आओ। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है पहले क्वेश्चन में दिया है कि सर लेफ्ट से 12 और राइट से 5वां। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है सर, लेफ्ट से 12 और राइट से क्या दिया है 5वां। सर लेफ्ट राइट क्या होता है, अरे जुड़ता है, तो 12 और 5 क्या हो गया 17। कहां से बताना है सर, जहां से पहला पूछा है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 17 तो याद है सर, 17 पे क्या खतरा, और खतरा कब होगा जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आए, सर एक राइट और एक लेफ्ट, राइट कितना दे रखा है सर 10, लेफ्ट कितना दे रखा है सर 2, लेफ्ट राइट प्लस कर दो, कितना आएगा सर 12। पर ये लेफ्ट से नहीं बताना है, ये कहां से बताना है, राइट से बताना है। तो राइट से आपको अपोजिट याद होना चाहिए। 12 नंबर पे क्या होता है एल, तो एल का अपोजिट क्या होगा ओ, सीधा फंडा सर, क्या आंसर आएगा राइट से, इसका आंसर ओ। बात समझ गए। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आया मैं, तो मैंने देखा लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 7, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस होता है। 15 में से 7 गए, कितने बचे 8, और 8 नंबर पे क्या होगा सर एच। अरे क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। फिर इस पर आ गए, सर यहां भी एक राइट, यहां भी एक राइट, 22 में से क्या माइनस करेंगे प्लस करेंगे, अरे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 22 में से आप 9 घटा दीजिएगा, कितने बचेंगे 13। तो 13 पे क्या होगा एन होगा, क्यों 13 पे एन कैसे होगा, ये राइट से एन है, हाँ राइट से एन, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। पर अगर मेरी बात सुनो, 13 का अपोजिट क्या होता है, ये तो आपको राइट से बताना, अरे राइट से 13 बताना है आपका। लेफ्ट से 13 क्या होता है सर, लेफ्ट से 13 होता है एम, तो इसका अपोजिट क्या होगा सर एन होगा। तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट से कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल राइट से आपको क्या याद रखना है अपोजिट, याद रहेगा। दे दो कुछ करने के लिए तो लिखिएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लिखिएगा। बाईं ओर से 10वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा सर, तो क्या इसके लिए एबीसीडी बनाना पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक इसकी जरूरत नहीं। सर लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है सर लेफ्ट राइट प्लस, प्लस कर दो क्या आ गया सर 19। कहां से बताओगे सर लेफ्ट से। 19 नंबर पे क्या है सर ए से। ये चीज मैं कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से याद करा चुका हूं, ये लेटर पूरे अच्छे से याद होना चाहिए आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लेटर मिटा रहा हूं, अभी तो टिप के बता रहे हो आप। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, ये लेटर मिटा रहा हूं और आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, तो लिखिएगा, लिखो आप। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा
क्या आएगा? अरे वो आया ना आपका सर, लेफ्ट राइट क्या होगा? सर लेफ्ट राइट प्लस होगा तो क्या आ गया? 15। तो सर ये 15 पर क्या आता है? सर ओ आता है, पर जो ये ओ आता है ये कहां से आता है? सर ये लेफ्ट से आता है, पर यहाँ लेफ्ट से नहीं पूछा है, यहाँ कहां से पूछा है? सर यहाँ राइट से पूछा है। तो ओ का अपोजिट क्या होगा? एल। अरे ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। ये सब अपोजिट में याद करा चुका हूं आपको, कोडिंग डिकोडिंग, अपोजिट, इनके नंबर वगैरह सब याद करा चुका हूं। जब भी वर्णमाला बहुत आसानी से करोगे। बात समझ गए? बढ़े आगे तो लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखो। बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बाईं ओर से 22वें अक्षर के, बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बाएं 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ए एम। सर लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? माइनस होगा। सर लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर दीजिए, तो 22 में से कितने घटाना है? 8। और 22 में से 8 गए, कितने बचे? सर 14। तो ये पूछा कहां से? लेफ्ट से ही पूछा है, तो आंसर 14 पे क्या होगा? सर एन। एम कहां से हो जाएगा? एम 13 पे होता है बेटा। कहां से पूछा है? ये लेफ्ट से पूछा है, राइट से नहीं पूछा है। राइट से पूछता तो क्या आता? राइट से जाता तो अपोजिट बताते। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए लिखिएगा, कर लोगे अब तो आप लोग, प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं कुछ। चलिए लिखिएगा प्रैक्टिस के लिए। जो पहले लिखा है वहां से बताना है आपको, जो पहले लिखा है केवल वहां से बताना है आपको। करो भैया, जल्दी से आंसर ले आओ। 5 मिनट का समय आपके पास केवल, बस। फिर इसके बाद अगला टाइप बताते हैं आपको। ये सिंपल है। हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको एबीसीडी के स्थान याद है तो उसको सब कुछ याद है, जिसको याद नहीं उसका कुछ नहीं, उसको केवल एबीसीडी लिखना पड़ेगी। और एबीसीडी लिखने में कम से कम 20 से 25 सेकंड चले जाएंगे। हो गया?
आराम से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, आंसर सही आना चाहिए बस। चलो हो गया क्या? पहले का क्या आया? ए, दूसरे का टी, पी, तीसरे का एस, एच, चौथे का वाई। चलो देख लेंगे पांचवे का डी। सब बता देंगे बेटा। छठे का क्या है? सातवें का, आठवें का और नवे का। चलिए होली आ गया भैया आपका, देखिएगा समझना। सर लेफ्ट से कौन सा है? 10वां। लेफ्ट से क्या है? 9वां। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करेंगे एक, एक पे क्या जाएगा सर? ए। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? सर ए क्यों आया, जेड क्यों नहीं आया? क्योंकि कहां से पूछा है? लेफ्ट से। अरे बात समझ गए? सर एक लेफ्ट और एक राइट, क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। पर बताना कहां से है? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 16 नंबर पे क्या होता है? सर पी होता है। नहीं याद है तो गलत मत बोलो लल्ला। ये के क्या है? के याद करके आया करो घर से। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 बार पढ़ लिया तुमने, फिर भी अभी तुम 12 नंबर पे के लेके बैठे हो, 16 नंबर पे के लेके बैठे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक राइट और एक लेफ्ट, क्या होगा? प्लस कितना हो जाएगा? 19। सर 19 पे क्या होता है? सर एस होता है। पर पूछा कहां से है? राइट से। पर ये कहां से आता है? ये लेफ्ट से आता है बेटा। तो राइट से लाने के लिए क्या कर देंगे? सर अपोजिट कर देंगे। और एस का अपोजिट क्या होता है? एच। कैसे याद करा था? हनी सिंह से याद करा था सर। एच फॉर हनी और एस फॉर सिंह, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। करा था याद? फिर आगे बढ़े। सर एक लेफ्ट और एक राइट, कितना होगा? सर 25 होगा। और 25 पे क्या होता है? सर वाई होता है। और कहां से पूछा? लेफ्ट से। तो आंसर क्या आएगा? सर वाई ही आएगा। समझ गए बात को? फिर आगे बढ़े। सर 22 और 11, 22 में से 11 प्लस होंगे या माइनस होंगे? माइनस होंगे, क्योंकि दोनों क्या दे रखे हैं? राइट दे रखे हैं। 22 में से 11 गए, क्या बचा? 11। और 11 पे क्या होता है? के। कहां से पूछा है? सर राइट से। तो के आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये कहां से आता है? ये लेफ्ट से आता है। तो इसका अपोजिट कर दो, क्या आएगा? सर पी। तो आंसर क्या आएगा? सर पी। ये होगा राइट से। समझ गए? फिर आगे बढ़े। सर दोनों तरफ क्या दे रखा है? लेफ्ट दे रखा है। 20 में से 12 गया, क्या बचा? 8। कहां से पूछा था सर? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 8 पे 8 पे एच ही होता है, कोई समस्या नहीं। फिर आगे बढ़े।
सर लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 5 माइनस कर दिया, क्या बचेगा सर 15, और 15 पे क्या होता है सर ओ होता है। पूछा कहां से है, लेफ्ट से, तो बिल्कुल लेफ्ट से वो 15 ही पे ही है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। सर यहाँ एक राइट दे रखा है, एक लेफ्ट दे रखा है। राइट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है या प्लस होता है, प्लस होता है। तो 8 और 7 15। सर 15 पे क्या मिलेगा, 15 पे ओ मिलेगा, पर ये ओ कहां से मिलेगा सर लेफ्ट से मिलेगा। पर पूछा कहां से बेटा, सर पूछा राइट से है, तो ओ का अपोजिट क्या होता है, तो ओ का अपोजिट होता है क्या एल। एल ओ वी से याद करा था अपन ने, लव से। समझ गया बात को। फिर आगे बढ़े। सर वही एक राइट एक लेफ्ट जोड़ेंगे, क्या आएगा सर 18। क्या आएगा सर 18। 18 पे क्या होता है सर आर होता है, और आर का अपोजिट क्या होगा आई। कैसे याद करा था, इंडियन रेलवे से याद करा था सर। क्यों होगा अपोजिट, क्योंकि कहां से पूछा है सर, ये राइट से पूछा है, पीछे से पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को, अरे किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया, पूछ सकते हैं बेटा अभी भी। कितने 9 तो ये हो गए बेटा, 4 आपको प्रैक्टिस करा दी, 9 और 4 13 क्वेश्चन तो एक टाइप के हो गए, खत्म। और अगर रीजनिंग की बुक उठाओगे तो वर्णमाला खत्म। पर अपन और आगे बढ़ेंगे, घबराओ मत, लिखेगा। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 लिखेंगे, जब वर्णमाला को उलट या पलट दिया जाए, जब वर्णमाला को उलट या पलट दिया जाए, हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा वो दे रहा हूं मैं। उल्टे वर्णानुक्रम में बाईं ओर से 10वें अक्षर के, बाईं ओर से 10वें अक्षर के, 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एबीसीडी को जेड से स्टार्ट किया जाए, कहां से स्टार्ट किया जाए सर जेड से, तो 1 नंबर पे क्या होगा अरे जेड ही होगा। तो 26 नंबर पे क्या होगा ए होगा। अगर अब मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि दाएं छोर से, टीपना नहीं है बेटा, आंखें बंद करके आंसर देना है, टीपना नहीं, बोर्ड का कोई नहीं टिपेगा, कि दाएं छोर से, कहां से दाएं छोर से आपका जो 25वां वर्ड है वो कौन सा होगा। अरे कौन सा होगा बी होगा। सर राइट से आपने हमारे को कौन सा दे दिया है 25 नंबर का, और पूछ लिया कि ये कौन सा होगा।
और मैंने अगर आपसे बोल दिया कि सर राइट से 19वां वर्ड बता दीजिए कौन सा होगा, तो इसको कैसे याद करने का तरीका, केवल एक, क्या, अपोजिट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अपोजिट याद होना चाहिए। सर वास्तविक रूप में देखा जाए तो 25 नंबर पर क्या मिलेगा? y मिलेगा। क्या मिलेगा? सर y मिलेगा। 25 नंबर पे y मिलेगा और y का अपोजिट क्या होता है? सर b होता है। अरे होता है या नहीं होता है? तो अगर आपने ABCD यहां से स्टार्ट करी है और आपको बताना है 25वें नंबर पर, तो सर 1 2 3 4 करते करते 25 नंबर पे मुझे क्या मिला? B। मिला या नहीं मिला B? अब मैंने आपसे बोल दिया दाएं छोर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो सर वास्तविक रूप में 19 नंबर पर क्या होता है? अरे क्या होता है? S। और S का अपोजिट क्या होगा? सर H होगा। अब देखो H है या नहीं? सर दाएं छोर से अगर अपन आ चुके हैं तो 19 नंबर पे क्या आ गया? सर ये रहा 19 नंबर पे क्या मिला? H। मिला या नहीं मिला H? तो सर इस कंडीशन में आपको अपोजिट की भूमिका अहम रहेगी और ये आगे भी बहुत काम आएगा। और अपोजिट याद करने के लिए मैंने अच्छी शानदार ट्रिक आपको बता दी थी और आपको याद भी हो गई थी, जहां तक मुझे याद है, जब भी आप इतने जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सर क्या बोला गया है कि ये ABCD को क्या कर दिया गया है? पलट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पलट दिया गया है। तो लेफ्ट से 10वें नंबर पर और उसके राइट से 5वें नंबर पर। मैंने आपको क्या बताया? लेफ्ट राइट क्या होगा? सर प्लस, प्लस कर दोगे तो क्या आएगा? 15। सर 15वां हमारा वास्तविक रूप से क्या है? सर O है, पर आंसर हमारा O नहीं है। आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा O के अपोजिट क्या आएगा? L। सर L कैसे आया? आंसर हमारा O के अपोजिट L है और L कैसे आया? तो देखते हैं इधर, समझना। अगर ABCD को मैं पलट देता हूं तो सर लेफ्ट से 10वें नंबर पर क्या आ जाएगा? Q पर आ जाएगा Q। फिर उसके बाद राइट 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर क्या? अरे इसको ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से पलटना पड़ेगा बेटा। Z कहां पर आ जाएगा? सर यहां पर Z, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? Y। यहाँ पर क्या आ जाएगा? X। यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरह से। तो कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे। तो सर अगर 10वें नंबर पे अपन देखेंगे तो आएगा तो बेटा यही Q ही। अरे लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या आएगा? Q आएगा। पर उसके बाद क्या बोला है? उसके राइट जाओगे तो राइट पे 5वां वर्ड, राइट से 5वां वर्ड कहां पर आओगे? सर 1 2 3 4 5 यहां आओगे या 1 2 3 4 5 यहां जाओगे? इधर क्यों आओगे? क्योंकि इधर तो लेफ्ट आ रहा है, आपको तो राइट जाना है ना। सर इधर इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो Z है अभी कहां पर है? राइट में है। तो ये ऐसे पलट के यहां आ जाएगा तो कहां जाएगा? Z लेफ्ट में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अभी ये जो Z की स्थिति कहां दिखाई दे रही है? राइट में। पर अगर सर यही Z को आप यहां से स्टार्ट कर दो, Z Y X W V क्या जाएगा? U T S R, फिर क्या आएगा? 17 पे खतरा Q और 16 पे क्या आएगा? P, 15 पे O और 14 पे N, 13 पे M और 12 पे L, 11 पे K, 10 नंबर पे J, 9 पे I, 8 पे H, 7 पे G और 6 पे क्या आएगा? F, 5 पे E, 4 पे क्या आएगा? D और 3 पे C और B और A। अब देखना बेटा, अब समझना। सर मैं कहां से आ रहा हूं? लेफ्ट से 10वें नंबर पर। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे क्या मिला? Q मिला। ये कहां से आया सर? मैं लेफ्ट से। पर मैंने ABCD क्या कर दी? उल्टी कर दी। उसने बोला है कि आप उसको पलट दो, विपरीत नहीं करना, उसको उलटना है, बस उलट पलट करना है। तो 10वें नंबर पे क्या है सर? लेफ्ट से Q है। अब इस Q के भी कहां जाना है सर आपको? राइट। अब बताओ उधर जाओगे या इधर आओगे? सर उधर जाएंगे, राइट। राइट अब हमारा उधर है तो राइट उधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 क्या मिला? सर L मिला। अरे मिला या नहीं मिला?
पर मैं अगर इसको इस तरफ से सोल्व करता तो 10 नंबर पे क्या है क्यू, पर यहां से राइट जाना होगा तो सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर किधर आएंगे, सर इधर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने एबीसीडी नहीं पढ़ी है। पर अपने को उलट पुलट करने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए लिखा है। अपने को क्या करना है, जब भी अगर आपको एबीसीडी उलट पुलट कर दी जाए, जब भी आपकी एबीसीडी उलट पुलट कर दी जाए तो आपका जो वास्तविक आंसर आएगा उसका क्या बता दोगे, सर अपोजिट बता देंगे। बता दोगे उसका अपोजिट? तो लिखो फिर एक क्वेश्चन, बाईं ओर से 20वें अक्षर के, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर को उल्टे वर्णानुक्रम में ज्ञात कीजिए, को उल्टे वर्णानुक्रम में ज्ञात कीजिए। बताइए। अरे सिंपल है सर, क्यू। सर दोनों क्या है, लेफ्ट है, और लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। सर लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा तो 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10। सर 10 नंबर पे, सॉरी 10 नंबर पे वास्तविक रूप से क्या होता है, सर जे होता है। पर तो क्या जे हमारा आंसर होगा क्या, नहीं होगा। सर ये एबीसीडी में क्या होगा, पलट दिया जाएगा, उल्टे क्रम में कर दिया जाएगा, तो जे का विपरीत क्या होगा, सर क्यू। ठीक है, क्या होगा सर, क्यू। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।